ईद गुजर गई, कुर्बानी हो गई, फ्रीजर इज फुल। लेकिन बच्चों का दिल गोश्त पर नहीं आता। उन्हें सिर्फ बकरे से दिलचस्पी होती है, वो भी जिंदा बकरे से। क्यों ना बच्चों के लिए बनाएं कुछ स्पेशल जो हो भी मजेदार और बन भी जाए आसानी के साथ। तो आज हम बना रहे हैं बच्चों का फेवरेट हैंडसम फ्लफी एंड क्रिस्पी शामी बर्गर। तो चलिए जनाब रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट स्टेप, यहाँ हम लेंगे चना दाल। चना दाल मैंने ली है 250 ग्राम। जब आपने शामी बर्गर के लिए चना दाल लेनी है, इसको आपने पहले 2 घंटे के लिए भिगो देना है। तो ये देखिएगा मैंने इसको 2 घंटे के लिए पहले भिगो दिया था। अब साथ यहाँ कढ़ाई के अंदर हम इस दाल को ऐड कर देंगे। साथ ही 250 ग्राम इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे, क्योंकि आज के शामी बर्गर हम चिकन के साथ ही रेडी करने वाले हैं। एक मीडियम साइज़ का प्याज जाएगा, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, एक सब्ज़ मिर्च, हाफ टेबल स्पून इसके अंदर नमक, हाफ टेबल स्पून कबाब मसाला, हाफ टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स, हाफ टेबल स्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर का जाएगा जी। एक दालचीनी स्टिक डाल देंगे, हाफ टेबल स्पून वाइट ज़ीरा साबुत वो डाल देंगे, 1 से 2 अदद लौंग जाएंगे इसमें, 2 से 3 साबुत रेड मिर्च, और साथ ही इसके अंदर हम पानी डाल देंगे आधा लीटर। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, आधा लीटर पानी के साथ ही ये हमारा परफेक्ट दाल और चिकन बहुत ही अच्छे से टेंडर हो जाएगा। तो ये सब डालने के बाद अब हमने इसको मिक्स कर लिया है, साथ कवर कर देंगे। कवर कर कर 15 से 20 मिनट हम इसको पकाएंगे। तो ये देखिएगा जी माशाल्लाह 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम चेक करते हैं कि दाल गल चुकी है या नहीं। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो फिर आपके 5 से 7 मिनट लगेंगे, लेकिन मैंने इसको प्रेशर कुकर में तैयार नहीं करना, मैंने इसी कढ़ाई के अंदर इसको तैयार करना है। तो बहुत अच्छे से दाल जो है वो गल चुकी है। अब जो इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी था उसको हमने फ्लेम हाई कर कर ड्राई कर लेना है। तो ये देखिएगा जब हमने फ्लेम को हाई किया था, इसका एक्स्ट्रा पानी वो बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका है। जो इसके अंदर हमने खड़े मसाले ऐड किए हुए थे वो हम बाहर निकाल देंगे। आप इस रेसिपी को बोनलेस चिकन के साथ भी तैयार कर सकते हैं, बीफ मटन के साथ। अगर आप हड्डी वाले गोश्त के साथ भी इसको तैयार करेंगे तो इसका टेस्ट नेक्स्ट लेवल का आएगा। जो हड्डी है उसके अंदर से जब उसका सूप निकलता है उसका बहुत ही कमाल का टेस्ट होता है। तो ये देखिएगा बहुत ज़बरदस्त तरीके से गोश्त भी टेंडर हो चुका है। अब हमने इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद हम अपने बेहतरीन किस्म के शामी कबाब तैयार करेंगे। अगर आपका ये बैटर थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाता है तो आपने परेशान नहीं होना। आप इसको फ्रिज में रख कर 1 से 2 घंटे के लिए ठंडा भी कर सकते हैं। तो ये देखिएगा आसानी के साथ हड्डी से जो गोश्त है वो हम अलग कर रहे हैं। ये बहुत ही आसान मेथड है, कोई मुश्किल काम नहीं जो आपको करना मुश्किल लगे। तो ये देखिएगा इसी तरीके से हमने सारे गोश्त की हड्डियाँ जो हैं वो बाहर निकाल ली। अब हमने इसको अच्छे से मैश करना है। इस मिक्सचर को एक जान करने के लिए यहाँ हमने हावन दस्ता लकड़ का ले लिया। अगर आप इसको किसी चॉपर में डालकर भी चॉप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो ये देखिएगा मिक्सचर बहुत ही कमाल का हमारा रेडी हो चुका है। इस पॉइंट पर आकर अगर आपका मिक्सचर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए तो आप इसके अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच बेसन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको फ्राई कर कर भून कर, या आप ब्रेड क्रम्स का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं इसमें इस तरह की कोई चीज़ ऐड करने वाली नहीं। बहुत ही परफेक्ट हमारा मिक्सचर बनकर तैयार हो चुका है। 1 से 2 खाने के चम्मच इसके अंदर हम सब्ज़ धनिया डाल देंगे, और 2 चॉप की हुई इसके अंदर हमने रेड चिली फ्रेश वाली वो ऐड कर दी है। अब यहाँ हम लेते हैं मिक्सचर और इसका हम बेहतरीन एक कबाब तैयार करते हैं। तो इसी तरीके से हमने बाकी के जो कबाब हैं उनको भी रेडी कर लेना। आप इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक हो गया। मैं 250 ग्राम गोश्त और 250 ग्राम दाल के साथ आज के शामी कबाब रेडी कर रही हूँ। तो आप इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर लीजिएगा। साथ ही यहाँ एक बाउल ले लेंगे और इसमें शामिल करूँगी मैं 2 एग्स। तो ये देखिएगा जब आपने एग्स शामिल कर लेने, इनको आपने अच्छे से बीट कर लेना है। तो इस तरह से आप इन अंडों को बीट कर लीजिएगा। साथ ही यहाँ एक शामी लेते हैं और इसको हम अच्छे से कोट कर लेते हैं। कोट करने के बाद यहाँ हमने पैन ले लिया है। इसके अंदर हम थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे और स्टेप वाइज़ हमने जो पहले से शामी कबाब रेडी किए हुए हैं उनको फ्राई करते जाएँगे। जब आपने शामी कबाब फ्राई करना है तो आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पर इनको नहीं फ्राई करना।
आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर ही इनको फ्राई करना है। ये पहले से रेडी हैं, बस हमने जो इनके ऊपर एग की कोटिंग की हुई है उसको हमने फ्राई करना है। जैसा कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और किचन में ज़्यादा टाइम आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत कम टाइम के अंदर आपके शामी बर्गर बनकर तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिएगा, हमने कबाब्स बहुत अच्छे तरीके से जो हैं वो गोल्डन ब्राउन कर लिए। आप भी इन कबाब्स को जलाइएगा ना, मीडियम टू लो फ्लेम पर आप इनको फ्राई कीजिएगा। साथ यहाँ एक प्लेट ले लेते हैं और इसके अंदर जो हमने पहले से कबाब्स रेडी किए हुए हैं उनको निकाल लेते हैं। तो देखा कितनी प्यारी इनकी लुक है। इसी पैन के अंदर हमने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया और जो अंडों को हमने बीट किया हुआ था उसको हमने इसी पैन के अंदर ऐड कर देना है, यानी कि 2 एग्स। तो इनको हमने अच्छे से फ्राई कर लेने, एक साइड से जब तक ये अच्छे से पक ना जाए आपने इनकी साइड चेंज नहीं करनी। तो ये देखिएगा जी, जस्ट 1 मिनट लग चुका था एक साइड से अंडे को फ्राई होते। अब इसी तरीके से हमने इसकी साइड चेंज किया और दूसरी साइड से भी ये अच्छे से कुक हो चुका है। साथ ही हम यहाँ एक प्लेट ले लेते हैं और इसके अंदर जो हमने एग्स फ्राई किया उसको निकाल लेते हैं। तो जी जनाब, अब बारी आ चुकी है बन्स की। इन्हें टोस्ट करेंगे हल्की हल्की आंच पर। फिर इसके बाद मायोनीज़, केचप और साथ शामी और उसके साथ साथ एग। तो आपने इसको टोस्ट करते वक्त फ्लेम हाई नहीं कर देना। अगर आप फ्लेम हाई कर देंगे तो ये ऊपर नीचे से जल जाएंगे। तो आप इनकी लुक चेक कीजिएगा अभी से ही, कितना ये ज़बरदस्त और कितना फ्लफ़ी सा लगना स्टार्ट हो चुका है। तो जी जनाब, जब तक बर्गर में अंडा ना हो मज़े ही नहीं आता। माँ का प्यार, फ्रीज़र का ख़जाना। आप ईद के बचे हुए गोश्त के साथ भी ये कबाब्स रेडी कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके के साथ। तो जी जनाब, बच्चों को गोश्त से क्या लेना देना, उनके लिए तो खुशी वो होती है जब प्लेट में आ जाए कुछ उनकी मर्जी। तो जी जनाब, आप भी मेरी तरह बाजार के बर्गर से अवॉइड कीजिएगा। इसको आसानी के साथ घर पर खुद ही तैयार कर लीजिएगा। इसको बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं, आपके बाएं हाथ का खेल। फर्स्ट स्टेप, गरम गरम कबाब की हम लेयर लगाएंगे। तो ये देखिएगा अंदर से कितना सॉफ्ट, कितना क्रंची, कितना जूसी और बाहर से बहुत ही ये क्रिस्पी। तो लेयर लगाने के बाद अब हम केचप की लेयर लगाएंगे, साथ ही मायोनीज की लगाएंगे। बट अगली लेयर हम प्याज की लगाएंगे, साथ ही इसके ऊपर हम टमाटर की लेयर लगाएंगे। तो ये बहुत ही मज़े का और बहुत ही फ्लफ़ी सा हमारा बर्गर बनकर तैयार हो जाएगा सिर्फ चंद मिनट। तो जी जनाब, बर्गर के अंदर जब आप अंडे की लेयर लगाएंगे ना तो बच्चे पूछेंगे मामा ये शामी बर्गर है या जादू। आपने जब अंडे की लेयर लगा लेनी है, बच्चे देख के खुश हो जाएंगे। अगर बच्चों ने एक बर्गर खाना है तो वहाँ वो 2-2 खा जाएंगे। तो ये देखिएगा दूसरे पीस के ऊपर भी हमने इसी तरह से केचप की लेयर लगा तो जी जनाब, शामी बर्गर को बनाने के लिए ये सब चीज़ें पहले से आपके किचन में मौजूद हैं। इनको बनाना बहुत ही आसान है, आप बाज़ार से बेहतर इनको घर पर आसानी के साथ बना सकते हैं। तो जी जनाब, आप भी मेरी तरह आज ही बनाइए शामी बर्गर और बच्चों की ईद पर लाइए खुशियों की डबल डोज। मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए देखते रहें फजर ताहरा फूड चैनल। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।